Hello everyone. Hello Rizwan. Hello Rizwan. Good morning. How are you Rizwan? कैसे हो आप? Good morning. Good morning. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning everyone. सभी को मेरा good morning. सभी को नमस्ते. Good morning to everyone. ये इकोनॉमिक्स की क्लास है. इकोनॉमिक्स की क्लास है बच्चा. गुड मॉर्निंग. आप लोग जुड़ना स्टार्ट कर दो. कल जितना पढ़ाया गया था क्लियर था? नहीं, मॉर्निंग में नहीं चलेगी. सिर्फ आज शाम को यहाँ पर छुट्टी है एक्चुअली, इसलिए. ठीक है, आज एक्चुअली छुट्टी है, इस वजह से मैंने मॉर्निंग में शेड्यूल करी है. ठीक है, चलो भाई. सबका देखता हूं, सबका देखता हूं, सभी का देखता हूं. चलो, अब मुझे नहीं पता है, मुझे अपनी क्लास का पता है. चले क्लास स्टार्ट करें. सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार, सभी को गुड मॉर्निंग. पता नहीं, हाँ पर वो नहीं आए हैं. चलिए इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं. तुम लोग आप 4th 5 ईयर प्लान पर बात करेंगे. तो चौथी जो है पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये जो है किस मॉडल पर बेस्ड है बेटा? एक गार्डगिल फार्मूले पर बेस्ड है. किस फार्मूले पर बेस्ड है? गार्डगिल. इसका फार्मूला क्या है? किस मॉडल पर बेस्ड है? मॉडल पर बेस्ड है. जी हाँ दोस्तों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये चली थी 1969 से 1974 तक, है ना. तो एक गार्डगिल फार्मूले पर बेस्ड है. किस पर? गार्डगिल फार्मूले पर. मतलब गार्डगिल एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये मॉडल डिजाइन करा था. मिस्टर एक गार्डगिल एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये मॉडल डिजाइन करा था. ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों. गार्डगिल मॉडल पर ये योजना बेस्ड है. ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गार्डगिल मॉडल पर ये योजना बेस्ड है. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब इसमें क्या बात करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इस योजना का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य लिखिएगा. इसका लक्ष्य है, लक्ष्य इसका बड़ा रखा गया था. इस योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था और प्राप्ति, ये देखो ये योजना भी फेल थी. नहीं, शाम को ही होगी, आज सिर्फ हुई सुबह. ठीक है, तो इस योजना का लक्ष्य था 5.6% का, 5.6% का लक्ष्य था. लेकिन जो प्राप्ति हुई थी, जो अचीवमेंट था, जो प्राप्ति थी, वो बहुत खराब थी. इस योजना की जो प्राप्ति थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी, है ना. मात्र 3.3%, मात्र 3.3% की प्राप्ति थी. यानी कि योजना क्या थी? योजना फेल हो गई थी. योजना क्या हो गई थी? फेल, असफल रही थी, असफल या फेल रही थी. ठीक है, याद रखिएगा. आगे इसमें बात करेंगे. हेलो एवरीवन, हेलो. ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका थीम क्या था, है ना. क्या थीम था? इसका थीम था, मतलब इसका थीम जो था वो याद लिखेगा, स्थायित्व के साथ विकास करना. पूछ सकता है कि थीम क्या था, तो स्थायित्व के साथ विकास करना. इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी. ठीक है, ये इसका थीम था, ये इसका थीम था. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन. ठीक है, याद रखिएगा. अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है. अब इस योजना में और क्या क्या हुआ?
इंपॉर्टेंट क्यों है इसका, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये योजना इंपॉर्टेंट है? देखिए 1974 में 1969 में क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इकोनॉमिक्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हुआ। फिर 1971 में क्या हुआ, एक बहुत और घटना घटी, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो इस योजना को काफी उससे भी धक्का लगा होगा, ठीक है। तो अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि लोग बैंक में ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने जा पाए, लोग बैंकों में ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने जा पाए। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पढ़ो बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई, ठीक है। अगली चीज क्या रखी गई, अगली चीज हम लोगों ने जैसलमेर यानी पोखरण में जो है एक वो परमाणु परीक्षण करा। 1974 में हम लोगों ने क्या करा, पोखरण में जो कि राजस्थान में पड़ता है, परमाणु परीक्षण करा। अब इस परमाणु परीक्षण का थीम क्या था बताओ, अगर आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा, इस परमाणु परीक्षण का थीम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था, याद रखिएगा, परमाणु परीक्षण है ना, ठीक है, क्लियर है, याद है, क्लियर है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी, इतनी सारी चीजें चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, क्लास में टाइम से आया करो बच्चा, ठीक है। चलिए ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चा, हो गया सबका? नहीं भाई, क्लास अपने समय पर होगी, सिर्फ आज क्लास रिशेड्यूल करेंगे क्योंकि शाम छुट्टी है, आज रात को नहीं होगा, सिर्फ सुबह होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाक से, डन हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक, 1974 से 1979 तक, 74 5 79, ठीक है, याद रखिएगा, 1974 से 1979 तक ये योजना रहेगी। इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था इस योजना का, इस योजना का टारगेट यानी लक्ष्य, याद रखिएगा, इस योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, बताओ, कोई बता सकता है? ठीक है, इस योजना का टारगेट क्या था, 4.4%, ठीक है। अब ये योजना कितने थी, 4.4% का इसका टारगेट था, और ये योजना प्राप्त कितना की थी, प्राप्ति इसकी कितनी हुई थी, प्राप्त इसने किया कितना किया था, 4.5%। तो इस तरीके से योजना क्या मानी गई थी, सक्सेस मानी गई थी, सफल मानी गई थी, सफल थी ये योजना। कैसी रही थी, सफल रही थी, सक्सेसफुल रही थी ये योजना, क्या रही थी, सफल रही थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका थीम क्या था, पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ, इसका थीम क्या था, इसका थीम इस योजना का था मेरे दोस्त, इसका थीम था गरीबी हटाओ। ऐसा था कि इसी नारे पर इंदिरा गांधी सरकार बनाई थी, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्या था इसका, पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन क्या था बच्चा, गरीबी हटाओ इसका नारा था, क्या था, गरीबी हटाओ। हिंदी में तो लिखा है, हिंदी में तो लिखा है, ये किसमें लिखा है, टारगेट मतलब लक्ष्य, टारगेट मतलब लक्ष्य बेटा, टारगेट मतलब लक्ष्य है ना, थीम को थीम ही बोलेंगे। इसका लक्ष्य रखा गया था, किस पर मॉडल थी, तो ये धर मॉडल पर बेस्ड थी, डीपी धर मॉडल पर। किस मॉडल पर, अगर कभी पूछ ले कि मॉडल कौन सा इसके लिए अपनाया गया था, तो इसके लिए डीपी धर मॉडल, डीपी, कोई एक डीपी धर थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था, ठीक है,
कि इसमें हमें क्या होना चाहिए, गरीबी हटाने पर जोर देना चाहिए। किस पर? गरीबी हटाने पर जोर देना चाहिए। अब इस योजना के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, प्रमुख प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किए गए थे, नोट करिएगा। प्रमुख प्रावधान क्या किए गए थे जिससे गरीबी को हटाया जा सके और दूसरी चीजों को प्राप्त किया जा सके। चूंकि योजना तो सफल रही थी, तो भैया इसके अंतर्गत 1975 में आंगनवाड़ी प्रोग्राम लाया गया था। 1975 में क्या किया गया था, आंगनवाड़ी प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, आंगनवाड़ी जिसमें महिलाओं का बच्चों की पढ़ाई होती थी, आंगनवाड़ी प्रोग्राम 1975 में, नोट करिएगा 1975 में आंगनवाड़ी प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1975 में और क्या किया गया बेटा, क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों लाए गए भैया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों लाए गए होंगे, ताकि लोगों को कर्ज मिले। रीजनल रूरल बैंक लाए गए, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक लाए गए इसके लिए। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाए गए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, याद रखिएगा, और याद रखिएगा ये चीज यहां पर करी गई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, 1975 में क्या किया गया, इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया, आपातकाल। तो ये योजना 1 साल पहले समाप्त हो गई। आपातकाल यानी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू कर दी थी। पता है कि नहीं पता है, 1975 में इंदिरा गांधी ने लागू करी थी इमरजेंसी, जिसके खिलाफ आपके बिहार में जयप्रकाश नारायण ने पूरा आंदोलन कर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी तो आज इसी की क्लास है, रोज ये क्लास 10 बजे ही होगी। आज सुबह ये क्लास रखी गई है। ठीक है, इसका जो मॉडल मैंने बताया, तो इसका मॉडल है गरीबी हटाओ, इसका ये मॉडल है गरीबी हटाओ। ठीक है, डीपी धर मॉडल पर इसको बेस्ड रखा गया है। थीम इसका गरीबी हटाओ है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अरे थीम लिखा तो है गरीबी हटाओ और मॉडल है डीपी धर मॉडल। चलो, हो गया। साइंस की क्लास अपने समय पर होगी, सिर्फ आज की क्लास सुबह शेड्यूल की गई है, क्योंकि आज अड्डा में शाम को छुट्टी है। ठीक है, इसलिए हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया जल्दी से। थीम का मतलब होता है जो लक्ष्य रखा गया हो। चलो फिर अब बात करते हैं रोलिंग प्लान की। रोलिंग प्लान 1 साल के लिए लाया गया था, रोलिंग प्लान लाया गया था। रोलिंग प्लान याद रखिएगा, रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान क्या था, ये बेसिकली रोजगार का विस्तार और कृषि सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, इसमें क्या फोकस किया गया था, इसमें किस बात पर जोर दिया गया था, फोकस पॉइंट क्या था, किस बात पर मुख्य बिंदु क्या था। क्योंकि उस समय तो इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इसमें जोर दिया गया था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार को विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार का हम सृजन कैसे कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं, और दूसरा है कृषि का विस्तार कैसे कर सकते हैं, कृषि का विस्तार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एग्रीकल्चर को ज्यादा लाभकारी पेशा बना सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दो चीजें यहां पर बहुत ज्यादा फोकस की गई थी। और ये किस पर बेस्ड था, ये किस पर बेस्ड था, ये रोलिंग प्लान किस पर बेस्ड था, गुन्नार मिर्डल। कभी आपने गुन्नार मिर्डल का नाम सुना है? गुन्नार मिर्डल एक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एशियन ड्रामा। गुन्नार मिर्डल ने एक पुस्तक लिखी थी एशियन ड्रामा, अगर आपने पढ़ी हो, पढ़ी है एशियन ड्रामा, पढ़ी मेरे दोस्त, बताइएगा आप लोग। एशियन ड्रामा, उन्होंने इसमें इंडिया की बड़ी फजीहत करी है, एशियन ड्रामा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एशियन ड्रामा, गुन्नार मिर्डल, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है।
इसका मॉडल था, इसका मॉडल डीटी लकड़ा वाला, इसका कोई मॉडल नहीं था, सिर्फ 1 साल के लिए प्रोग्राम था भाई, तो इसका कोई मॉडल नहीं था। इसमें जो 2 चीजों पर जोर दिया गया था, कृषि विकास पर और रोजगार के सृजन पर। ठीक है, चलिए मॉडल में कुछ नहीं लिखना है भाई, इसमें 1 साल के लिए था। चलो अब 6 पंचवर्षीय योजना पर आते हैं, छठी। छठी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1980 से 1985 तक चली थी, 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1980 से 1985 तक चली थी, है ना, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? टारगेट इसका क्या था? टारगेट या लक्ष्य कितना था भैया? इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, बता सकते हो कोई? इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.2%, 5.2%। और प्राप्त कितना हुआ था? याद रखिएगा, प्राप्त कितना हुआ था मेरे भाई? प्राप्त हुआ था 5.7%, 5.7%। यानी योजना कैसी रही थी? सफल योजना रही थी, सफल योजना रही थी, सक्सेस रहा था ये प्लान। ये प्लान कैसा रहा था? सफल रहा था, सक्सेस रहा था, सक्सेस रहा था ये प्लान। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इसका थीम क्या था? ठीक है, इसका थीम क्या था? थीम मतलब मुख्य बिंदु। ठीक है, खाद्य लिखेगा, खाद्य और ईंधन सुरक्षा, खाद्य व ईंधन की सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा, फूड एंड फ्यूल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चा, फूड और फ्यूल सिक्योरिटी इसका लक्ष्य रखा गया, 2 चीजों पर, यानी कि हमें भोजन में और, ठीक है, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। सफल रही थी योजना, ठीक है, याद रखिएगा। ये मॉडल कौन था? लकड़ा वाला मॉडल था। किस मॉडल पर बेस्ड थी? तो मॉडल में लिखिएगा बेटा, ये लकड़ा वाला मॉडल, लकड़ा वाला, ये मिस्टर लकड़ा वाला था, डीके लकड़ा वाला मॉडल पर आधारित थी, लकड़ा वाला मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, डीके लकड़ा वाला मॉडल पर यह योजना आधारित थी, याद रखिएगा। इसी योजना में इन्होंने एक बात बोली थी, इसी योजना में इन्होंने एक बात बोली थी गरीबी के बारे में। इसी योजना में इन्होंने बात बोली थी कि गरीब, अगर कोई गरीब है, गरीब की परिभाषा इन्होंने क्या दी थी? अगर आप 2400 कैलोरी अगर गांव में रहते हैं, 2400 कैलोरी अगर कोई ग्रामीण, और 2100 कैलोरी अगर कोई शहरी व्यक्ति उपभोग करता है, कोई शहरी या अर्बन व्यक्ति उपभोग करता है, तो क्या है? वो गरीब नहीं है। सबसे पहली बार लकड़ा वाला ने बताया था गरीब की परिभाषा में कि अगर कोई 2400 कैलोरी ग्रामीण गांव में रहता है वो खा लेता है, और 2100 कैलोरी शहर में रहता खा लेता है, तो वो गरीब नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, लकड़ा वाला मॉडल पर आधारित था, लकड़ा वाला मॉडल पर आधारित था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? टाइम नहीं चेंज हुआ है। अरे भाई, ये छठी पंचवर्षीय योजना है, ये इसका समयावधि है। ठीक है, इसमें समझने की क्या बात है? इसका लक्ष्य रखा गया था विकास के लिए 5.2%, प्राप्त हुआ था 5.5 जो है 7%। तो इसके हिसाब से योजना कैसी होगी? सफल होगी। इसका मुख्य बिंदु है खाद्य और ईंधन सुरक्षा। मॉडल है लकड़ा वाला मॉडल। गरीबी को दूर हटाने पर जोर दिया गया था। जो व्यक्ति 2400 कैलोरी खाएगा गरीब नहीं है, जो 2100 खाएगा वो गरीब, जो है जो शहर में रहता है वो 2100 खाएगा वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दी गई थी। और क्या फोकस किया गया था? चलिए 2-1 बातें और जान लीजिए। सबसे पहली बात, इसी योजना के अंतर्गत क्या लाया गया था? ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नोट करेगा, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंक का नेशनलाइजेशन। ठीक है, 6 बैंक नेशनलाइजेशन। ठीक है, एक तो ये चीज आपको याद रखनी, पहला पॉइंट
ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी आपके एग्जाम में धर के पूछ लेगा तो आप बैठे रहोगे। फिर 1982 में क्या 1980 में क्या रखा गया? एग्जिम बैंक। 1980 में क्या बनाया गया? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होते हैं? इन पर जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जिम बैंक क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी इनका काम क्या होता है? आयात निर्यात पर जोर देना, आयात व निर्यात पर इनका फोकस होता है। आयात निर्यात बैंक आप कह सकते हो, इस पर इनका पूरा जोर होता है। एग्जिम बैंक का जोर सिर्फ आयात और निर्यात पर होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका जवाब होगा 1980। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? आपका जवाब होगा 1980, याद रखेगा। और क्या हुआ? जो है नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड लिखेगा, नाबार्ड तो आप जानते हो ना, आप लोग नाबार्ड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई को, नोट करिएगा, 12 जुलाई 1982 को। 1982 को लास्ट ईयर के पेपर आप सभी लोग देखिए, 1982 को 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई। ठीक है। नाबार्ड का किसके लिए लोन देती है? ये किसके लिए लोन देती है? तो जी हाँ दोस्तों, कृषि के लिए, कृषि के लिए लोन देती है। कृषि के लिए लोन देती है। कृषि के लिए ये संस्था ऋण देती है। किसके लिए ऋण देती है? कृषि के लिए संस्था ऋण देती है, याद रखिएगा, नाबार्ड, है ना। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर था? तो शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। ठीक है। लोन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, लोन फॉर एग्रीकल्चर, ओनली लोन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। लोन किसके लिए देती है? कृषि के लिए लोन देती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतना क्लियर हो गया? नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, लिखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। हो गया? सब लोग बताओ जल्दी से, हो गया बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सेवंथ 5 ईयर प्लान, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ना तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1985 से, 1985 से 1990 तक चली थी। सारा डिटेल में करा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर रहनी चाहिए। सारा आपको डिटेल में करवा रहा हूं। इसका लक्ष्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? 5.6% का। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? टारगेट कितना था? 5.6% का, 5.6% का इसका लक्ष्य रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ था इससे? इस योजना ये सफल रही थी क्या असफल रही थी? प्राप्त कितना हुआ था? 6.02%, 6% कह सकते हो, 6%। तो ये योजना कैसी रही थी? सफल रही थी, सक्सेस रहा था ये प्लान, ठीक है। प्राप्त हो गया था 6% बहुत बढ़िया। अरे सॉरी, ठीक है, ठीक है, 85 से 90, 1985 से 1990, ठीक है, 1985 से 1990, ठीक है। चले, थैंक यू, थैंक यू। तो ये किसकी थीम, इसकी क्या थी? तकनीकी विकास। इसका थीम क्या रखा गया था? किस बात पर जोर दिया जाएगा? इसका मतलब था तकनीकी विकास पर जोर दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
इसमें क्या जोर दिया जाएगा? तकनीकी विकास पर जोर दिया जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट पर फोकस रखा गया था। टेक्निकल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर वगैरह पर फोकस किया गया था। किस पर? कंप्यूटर पर जोर दिया गया था, कंप्यूटर शिक्षा पर जोर, कंप्यूटर पर इसमें जोर दिया गया था उस दौरान। ठीक, याद रखिएगा, राजीव गांधी थे, उन्होंने बहुत कुछ इस पे किया था। और ये मॉडल किसका बेस था? ये मॉडल किसने दिया था इसका? प्रणब मुखर्जी मॉडल। किसका मॉडल था? प्रणब मुखर्जी मॉडल, प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित थे। ये किसका मॉडल किसने दिया था? प्रणब मुखर्जी एक अर्थशास्त्री थे ही, तो ये प्रणब मुखर्जी मॉडल पर यह आधारित थी योजना। किस पर आधारित थी? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी मॉडल पर योजना आधारित थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखना है, अब यहां पर 12 अप्रैल 1988 को क्या होता है? सेबी की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर और क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेबी के बारे में आपने सुना है? सेबी, ठीक है, 1988 में क्या स्थापना होती है? 1988 में किसकी स्थापना होती है? सेबी की। और सेबी काम करना कब से शुरू करती? 92 से। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? सिक्योरिटी, नोट करिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं। ये क्या काम करती है बच्चा? ये क्या काम करती है? सेबी का काम करती है, आपको पता ही है। सेबी क्या करती है? एक जो है नियामक संस्था है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। नियामक संस्था का क्या मतलब होता है? कि अगर कोई शेयर बाजार या बैंक से जुड़ा कोई फ्रॉड होता है तो ये फ्रॉड की, बैंक फ्रॉड की जांच करती है। बैंक फ्रॉड जो होते हैं की जांच करना, ये क्या करती है? बैंक जो फ्रॉड होते हैं उनकी जांच करती है ना? बहुत अच्छे से क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया? क्या है डाउट बताइएगा? ठीक है, क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है सभी को? जल्दी से बोलो। देखो, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना कब हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी। इसका नियामक संस्था क्या बोलते हैं? जैसे कोई होता ना, जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करते हो, अगर बैंक में पैसा जमा करोगे तो तुमको अगर बैंक कोई भाग जाए, कोई फ्रॉड कर दे, तो तुम किसके पास जाओगे? तो सेबी जो है, सेबी क्या करती? तुम्हारी समस्या का समाधान कराएगी, तुम्हारी तरफ से वहां बैंक से लड़ेगी। ये काम है बेसिकली। मैं फास्ट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा आराम से। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो ये 90 के बाद 87 से 91 नहीं होगा भैया, ये वहां गैप था। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 8वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अब यहां पर क्या है? अब यहां 2 वर्ष का गैप है, अब 2 वर्ष का गैप है। ठीक है, योजना में, क्योंकि अब योजना में बेसिकली जैसे आपने अभी पढ़ा 1985 से 1990 के बीच में आपने पढ़ा, सॉरी 1990 के बीच में पढ़ा। अब यहां पर देखो 2 साल का गैप रखा गया। ये 2 साल का गैप क्यों रखा गया, आइए इसको देखते हैं। यहां पर क्या था? हमारे देश में पैसे की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। हमारे देश में पैसे की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए 2 साल का गैप रखा गया था। ठीक है, 2 साल का, उसके लिए हमारे लोगों ने 2 साल का गैप रखा था। उन 2 सालों में हम लोगों ने क्या करा? जो 2 साल का गैप था,
ठीक है, तो इन 2 सालों में लिखिएगा क्या क्या किया गया था। एक तो 1990 में पहला काम क्या किया गया था। 1900 देखो 2-3 काम हुए थे। एक तो 1991 में हम लोगों ने क्या अपनाया था, उदारीकरण अपनाया था। अब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का क्या मतलब होता है, उदारीकरण यानी कि इसका मतलब ठीक है, और दूसरा शब्द होता है निजीकरण, और तीसरा शब्द होता है वैश्वीकरण। ठीक है, ये 3 शब्द हमने अपनाए थे, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी उसको हमने दुनिया के लिए खोल दिया था। उसको हमने क्या करा था, दुनिया के लिए खोल दिया था, है ना। अरे यार 5 साल का गैप कैसे है, बेमतलब बात है। ठीक है, लिबरलाइजेशन इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब उदारीकरण का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में पहले कोई भी आदमी जाकर हमारे यहाँ निवेश नहीं कर सकता था, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में कोई भी आदमी आकर व्यापार कर सकता था, व्यापार कर सकता था। ठीक है, उद्योग लगा सकता था, उद्योग लगा सकता था। ठीक है, उद्योग लगा सकता था। तो ये सारी चीजें हमारे देश में कर दी गई, और हमारे लोग जैसे वैश्वीकरण हुआ तो हमारे भारतीय जो है कंपनियां भी विदेश में जाकर काम करने लगी। भारतीय कंपनियां, ठीक है, भारतीय कंपनियां क्या करने लगी, विदेश में चली गई। भारतीय कंपनियां विदेश में जाकर काम करने लग गई, विदेश में जाकर फैक्ट्री लगाने लग गई। तो ये हुआ, एक देश से दूसरे देश में लोग शिक्षा के लिए जा सकते थे, रोजगार के लिए जा सकते थे, निजी संस्थाओं का विकास होने लग गया। ये सारी चीजें किसके लिए हुई, ये सारी चीजें 2 साल में हुई। ठीक है, 1985 से 90 के बाद 2 साल का जो गैप था, ये 2 साल के गैप में ये सारे काम हुए। और एक चीज हुई 1992 में, और क्या हुआ, बाबरी मस्जिद हुई। बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक घटना हुई। तो उससे देश में बहुत ज्यादा टेंशन थी, उससे क्या था, देश में बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो जब देश में बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन थी, है ना, वो हटा दिया, वो समझाने के लिए लिखा था, वो समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये जो है ये चीज करी गई यहां पर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या डाउट है, बोलो बेटा, क्या डाउट है, जल्दी से पूछो अभिषेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना, एर्थ 5 ईयर प्लान, एर्थ 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चलता है, 1992 से 1997 तक। ठीक है, 1992 से 1997 तक की योजना चलती है, 92 से 97 तक चलती है। याद रखिएगा, 91 नहीं, 92 से 97। ठीक है, 92 से 97 तक ये योजना चलती है। इसका लक्ष्य कितना रहता है, 5.6%। इसका लक्ष्य कितना होता है, 5.6%। और प्राप्ति कितनी होती है, हम प्राप्त कितना करते हैं, तो ये प्राप्त भी ठीक ठाक इसमें हम करते हैं, प्राप्त करते हैं 6.8%। 6.8% करते हैं, यानी योजना क्या रहती है, सफल रहती है। ये योजना क्या रहती है, सफल योजना रहती है। क्या रहती है, सफल रहती है। इसका थीम क्या होता है, ठीक है, इसका थीम ही एकदम क्लियर रहता है। इसका जो है थीम क्या होता है बेटा, इसका थीम होता है उदारीकरण। ये उदारीकरण निजीकरण को अभी पूरा आगे समझाएंगे, निजीकरण और वैश्वीकरण,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है, पहले एक एक लाइन में समझ लीजिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण का क्या मतलब होता है? उदारीकरण का मतलब होता है कि दुनिया के लिए, दुनिया के लिए व्यापार के अवसर भारत में मिल गए, भारत में मिले, यानी भारत में आकर कोई भी व्यापार कर सकता था, भारत में मिले, कोई भी आकर भारत में व्यापार कर सकता था। ठीक है, ये चीज यहां पर करी गई। ठीक है, ये चीज यहां पर करी गई। फिर दूसरा शब्द आता है निजीकरण। तो निजीकरण में भैया क्या था? निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार जो है निजी उद्योगपतियों को अपना कारखाना लगाने की अनुमति देगी, अपना कारखाना लगाने की अनुमति देगी। ठीक है, जैसे चाहे भारत के हो और चाहे विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत में आकर क्या कर सकता है? कारखाना लगा सकता है, चाहे भारत का हो और चाहे विदेशी हो। हाँ, तो लिखेगा ओपन मार्केट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिखेगा ग्लोबल ट्रेड, लिबरलाइज इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज। और यहां पर लिखेगा प्राइवेटाइजेशन में लिखेगा एनी कंपनी बिकम इंडिया। ठीक है, जो भारत में व्यापार कर सकते हैं। फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता था, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर, इसका मतलब लिखेगा पूरे विश्व में कहीं भी जाकर शिक्षा, रोजगार प्राप्त करना, कारखाना लगाना, इत्यादि, है ना। पूरे ग्लोबल लेवल पर कहीं भी जाकर पूरा फोकस करना। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब होता है जैसे लिबरल हो जाना, किसी भी जो है दुनिया में किसी भी कंपनी को भारत में आने देना। निजीकरण का मतलब होता है कोई भी निजी उद्योग लग सकता है, सिर्फ सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाएगी। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व में कहीं भी जाकर शिक्षा, रोजगार प्राप्त करना, इंडस्ट्री लगाना, कुछ भी करना। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर फोकस किया गया, ये सारी चीजें यहां पर फोकस की गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मॉडल कौन सा था? आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया है, इतना लिख लिया मेरे दोस्त, इतना लिख लिया है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, लिख लिया इतना? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉडल कौन सा था? तो बेटा इसके लिए मॉडल अपनाएगा, इसमें मॉडल रह गया था राव मनमोहन मॉडल, इसे बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राव व मनमोहन मॉडल। राव कौन थे? नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह क्या थे? इन्होंने उनको सजेस्ट किया था। इसके लिए राव मनमोहन मॉडल बोला जाता है। पूछ लेगा राव मनमोहन मॉडल कब अपनाया गया, तो जवाब देना 1991। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 1991 आंसर। ठीक है, राव मनमोहन मॉडल अपनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत उस समय WTO का सदस्य भी बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या आप सभी को पता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई? 1995 में। 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई, और इसका भारत क्या बन गया? भारत मेंबर बन गया। इंडिया बिकम मेंबर, भारत सदस्य बन गया, भारत सदस्य बन गया, है ना। तो भारत सदस्य बन गया। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, हाँ 1991 होगा। अब आते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना पर। नवीं पंचवर्षीय योजना,
अभी आप लोग गलत पढ़ाई किए हो, ठीक से पढ़ाई करो, जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ो बच्चा, ठीक है। 9th पंचवर्षीय योजना जो मैं बता रहा हूं, इस पर पूरा फोकस करके पढ़ाई करो, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है। और फिर भी मैं ज्यादा ही लिखा रहा हूं। क्या डाउट है जरा बताइएगा? डाउट आपका कुछ नहीं है, बेमतलब बात है। 1997 से 2002 के बीच में, 1997 से 2002 के बीच में ये योजना चली थी, याद रखिएगा। 1997 से 2002 के बीच में ये योजना चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान, इसका टारगेट कितना था? 7% का। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? टारगेट कितना था बच्चा? टारगेट लक्ष्य कितना रखा गया था? 7% का, ठीक है। प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त बहुत कम हुआ था। प्राप्त कितना हुआ था? 5.6%। तो ये योजना क्या हो गई? फेल हो गई। फेल यानी असफल रही, असफल रही, चूंकि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई थी। आपको सही से ये क्या कह रहे हो? हाँ बोलो भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? 5.6%, क्या कहना चाह रहे हो? जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मेरी इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट है। आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो बेटा, ठीक है। अपने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो। क्या बोलना चाह रहे हो बच्चा? ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया? थीम क्या था इसका? थीम क्या था इस योजना का? थीम क्या था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। नहीं, सबकी बात सुनेंगे। नहीं, वहां गलत दिया है, ये सही दिया है, याद रखिएगा। ये सही दिया है, मैंने चेक करके आप बता रहा हूं, ठीक है। इसका है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और अर्थव्यवस्था समर्थन को बढ़ावा देना। इसका थीम था जनसंख्या नियंत्रण व अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल, चूंकि जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही थी, एंड एक्सप्लोर द इकोनॉमी, एक्सप्लोर द इकोनॉमी, ठीक है। थीम में दो चीजें थी, जनसंख्या नियंत्रण और इसको बढ़ावा देना। मॉडल कौन था? मॉडल इसका कौन था? योजना आयोग। मॉडल इसका कौन सा अपनाया गया था मेरे बच्चा? तो मॉडल इसका किसने बनाया था? योजना आयोग ने मॉडल बनाया था। योजना आयोग के बारे में जानते ही हो। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग मॉडल पर इसको रखा गया था। किस मॉडल पर? योजना आयोग का मॉडल रखा गया था, ठीक है। योजना आयोग के मॉडल पर 8 बजे से क्लास चल रही है। योजना आयोग के मॉडल पर रखा गया था इसको, ठीक है। अब इसमें क्या रखा गया था? इसमें सभी, इसका थीम क्या था? इसका थीम था सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा। इसके थीम में एक दो चीजें और क्या थी? ये पहला थीम था, इसका दूसरा थीम ये लिखिएगा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। ये इसका थीम था, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्राथमिक शिक्षा किसके लिए थी? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए थी। 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और लाई गई थी 1995 में, नोट करिएगा। 1995 में एक चीज क्या लाई गई थी? मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन योजना। क्या नाम है इसका? मिड डे मील। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मिड डे मील। बच्चा स्कूल में जाए इसलिए उसके लिए मिड डे मील योजना लाई गई। 1998 में क्या लाया गया? 1998 में क्या लाया गया? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। कब लाई गई? 1998 में। यानी कृषि फसल के लिए ऋण दिया जाता था। इसमें क्या दिया जाता था? दिया जाता है कृषि फसल के लिए ऋण दिया जाता है। दोनों स्कीम बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मिड डे मील, है ना। चलिए, दोनों चीजें क्लियर हैं? क्लियर है बच्चा इतना?
योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, डन है, जल्दी से बताओ। अरे महाराज, जब 1997 से चली थी, ये सब चीजें यहां पर फोकस्ड पॉइंट में थी। ठीक है, फोकस पॉइंट में थी। अब 10th 5 ईयर प्लान पे आओ। हे भगवान, 10th पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली थी मेरे दोस्त? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2000, ठीक है, 2002 से 2007 तक। कब से कब तक चली थी? 2002 से 2007 तक चली थी। 2002 से 2007 तक चली गई थी। इसका लक्ष्य कितना था 10वीं पंचवर्षीय योजना का? इसका लक्ष्य था, लक्ष्य इसका कितना रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का? इसका लक्ष्य रखा गया था 8% की ग्रोथ, 8% की। और प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त फेले हुई थी योजना, ये योजना भी 10वीं पंचवर्षीय योजना फेल हुई थी। 7.2% का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो योजना क्या हो गई? फेल हो गई। ये योजना क्या हो गई? फेल हो गई, असफल रही, असफल रही थी योजना। थीम इसका क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास और आर्थिक संरचना। इसका थीम क्या था? मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास अभी क्या होता है मैं बता देता हूं। वह आर्थिक संरचना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मानव संसाधन का मतलब है, अगर, हाँ, अब मानव संसाधन का मतलब होता है जैसे आप लोग हो, आप लोग अगर पढ़े लिख रहे हो, नौकरी प्राप्त कर जाओगे तो क्या बन जाओगे? मानव संसाधन के रूप में तब्दील हो जाओगे। यानी कोई ना कोई आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, जॉब करोगे, अपना कोई बिजनेस करोगे, तो ये होता है मानव संसाधन। और अगर आप कुछ ना करो, सिर्फ पड़े रहो, दिन में बीड़ी पीते रहो, गांजा फूकते रहो, तो क्या हो जाओगे? आप भार के रूप में हो जाओगे समाज पर। क्या हो जाओगे? आप भार के रूप में समाज पर हो जाओगे। तो मानव संसाधन का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको देश के लिए या व्यक्तिगत विकास के काम के लिए लाया जा सके, जिसको देश के विकास के लिए या व्यक्तिगत विकास के लिए काम में लाया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, अब इसमें क्या बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई थी। इसमें आशा योजना चलाई गई थी 2005 में। क्या चलाई गई थी? आशा योजना। यहां इंपॉर्टेंट और क्या चीज है, यहां पर क्या चलाई गई थी? आशा योजना। आशा योजना कब चलाई गई थी? 2005 में। आशा बहुएं गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए घुमा करती, नहीं कि किसको कब कितना टीका लगा, क्या नहीं लगा, ये सब घुमा करती इसका कभी कभी। ठीक है, तो ये जो है चीज रखी गई थी, है ना, याद रखिएगा। और क्या रखा गया था? सरकार ने क्या कहा था कि हम जो है गरीबी को कम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी कम करने पर जोर, गरीबी कम करने पर जोर इस योजना में था। दो चीजों पर यहां पर इस योजना में जोर था। तो आशा बहुएं गांव में घुमा करती ही नहीं घुमा करती हैं। आशा, आशा का फुल फॉर्म लिखेगा क्रेडिबल, हाँ लिखेगा, इसका फुल फॉर्म लिखेगा एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा बहुएं घुमा करती नहीं घुमा करती, किस प्रेग्नेंट महिला को कितने टीके लगे, किस बच्चे को कितने टीके लगे, वो सब के लिए जाती ही नहीं जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में आशा का फुल फॉर्म, ठीक है, हिंदी में नहीं है बेटा। आशा का मतलब ये अंग्रेजी का शब्द है आशा। हे भगवान, ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, 11 5 ईयर प्लान पर आते हैं, 11 5 ईयर प्लान पे आते हैं जल्दी से। गिरवी पंचवर्षीय योजना बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इससे बिल्कुल ना परेशान होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 2007 से 2012, 2007 से 2012 तक योजना चली थी। कब से कब तक चली थी? 2007 से, ठीक है, 2007 से 2012 तक योजना चली थी, याद रखिएगा, 2007 से 2012 तक चली गई थी। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य बेटा इसका रखा गया था 9%। अभी सबके डाउट ले लेंगे, बाद में सुन लेंगे सबकी बात। लक्ष्य रखा गया था 9% का विकास लक्ष्य। और प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्त कितना हुआ था, इसका बहुत ज्यादा थीम पूछा गया है। प्राप्त कितना हुआ था? 8% की, ठीक है, 8% की प्राप्ति हुई थी। शुरुआत के 3-4 मॉडल, तो ये योजना क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई योजना? ये असफल हो गई। क्या योजना हो गई? असफल हो गई। थीम इसका क्या हो गया? ठीक है, थीम इसका क्या हो गया? इसका थीम क्या रखा गया था? सतत व समावेशी विकास, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसे कि सतत का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, जो हमेशा चलता रहे। सतत और समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। मॉडल कौन था? इसका मॉडल किसने बनाया था? तो इसका मॉडल बनाया था रंगराजन मॉडल। इसका मॉडल किसने बनाया था बच्चा? रंगराजन मॉडल पर आधारित थे। रंगराजन, ठीक है, जो हमारे जो है गवर्नर थे, रंगराजन मॉडल पर आधारित था। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, गवर्नर थे, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इसको बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फोकस रखा गया था? इसमें कृषि के विकास को, यहां इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा। कृषि के विकास, यहां 3 चीजें देखो, 3 चीजों पर फोकस किया गया था। कृषि, ठीक है, विनिर्माण और सेवा में अलग अलग टारगेट रखा गया था कि कितना कितना % अलग अलग क्षेत्र के लिए लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो इसका लक्ष्य रखा गया था कृषि के लिए 3%, 3% लक्ष्य, 3% जीडीपी लक्ष्य यहां प्राप्त करना। कृषि के लिए 3% का बच्चा जीडीपी लक्ष्य प्राप्त करने की बात थी। ठीक है, 7.9% विनिर्माण के लिए, 7.9% का लक्ष्य रखा गया था, विनिर्माण के लिए रखा गया था। फिर सेवा के लिए कितना रखा गया था? सेवा क्षेत्र के लिए रखा गया था, सेवा क्षेत्र के लिए, ठीक है, और ज्यादा जो है लक्ष्य रखा गया था, 10% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 10% का लक्ष्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए रखा गया था। लेकिन ये सारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए थे, ये सारे लक्ष्य बच्चा प्राप्त नहीं हो पाए थे, आप सभी को पता है। ठीक है, लिखेगा एग्रीकल्चर, ये लिखा तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रंगराजन मॉडल। ठीक है, एग्रीकल्चर इसको लिखेगा, इसको लिखेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसको लिखेगा इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको सर्विस सेक्टर लिखेगा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये चारा जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपको बहुत ठीक से याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का इतना नोट कर लिया। विनिर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, द्वितीयक क्षेत्र से बोलते हैं, इसे आप द्वितीयक क्षेत्र भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? द्वितीयक क्षेत्र से बोला जाता है। कंस्ट्रक्शन यानी जैसे भवन, घर बनाना, ठीक है, बिजली के खंभे बनाना, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना, ये सब कुछ होता है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ, 12वीं पंचवर्षीय योजना पर पहुंचते हैं हम, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाएं। हमारे इधर आशा नहीं आता है, तो चलो हम जो है नीतीश कुमार जी से बोल देंगे। जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। देखो बेटा, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें होती हैं। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। अगर आप लोग इतना ज्यादा मैसेज भेजोगे,
12वीं पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो कैसे काम चलेगा, मैं पूरा जान झोंक रहा हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से, 2012 से 2017 तक। लेकिन आप सभी को पता ही है कि 2012 से 2017 तक चली थी, है ना। 2007 से 17 नहीं, 2012 से 2017, है ना। लेकिन हुआ क्या था भाई, बीच में सरकार ही गिर गई। तो इसका जो है, इसका टारगेट कितना रखा गया था, सरकार गिर गई तो ये योजना समाप्त कर दी, पंचवर्षीय योजना। इसका टारगेट कितना रखा गया था, टारगेट आपको पता है 8% का टारगेट रखा गया था। लेकिन उसके बाद में ये योजना समाप्त कर दी गई। तो इसको जो है, इसका जो है, इसकी जो है, इसमें प्राप्त कितना हुआ वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या गया, नीति आयोग आ गया। तो इसका लक्ष्य हमेशा याद रखना 8% लक्ष्य था। और इसका थीम क्या था, थीम क्या था याद रखिएगा, बहुत थीम इंपॉर्टेंट है। तीव्र सतत समावेशी विकास। यहां तीव्र शब्द लिखा है, या वही ना बोल देना, तीव्र सतत समावेशी विकास। इंग्लिश में बोलेंगे फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप लोग रटे रहिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको जरूर याद रहनी चाहिए। हेलो बेटा, हेलो, ठीक है। ये मॉडल कौन था, इसका मॉडल किसने दिया था, रंगराजन मॉडल। ये किसने इसका मॉडल बनाया था, इसका मॉडल भी रंगराजन ने बनाया था। तो ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर बेस्ड थी, रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। योजना किस पर थी, ठीक है, रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। यहां पर अलग अलग सेक्टर के लिए टारगेट रख दिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, ठीक है। कृषि क्षेत्र के लिए कि कहा गया कि कृषि में कितनी ग्रोथ चाहिए, तो कृषि में कहा गया 4% की लक्ष्य चाहिए, ठीक है। और दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण का मतलब है जहां पर निर्माण का कार्य होता है, भवन निर्माण, ये सब, इसमें कितना % लक्ष्य चाहिए, तो इसमें 10% का लक्ष्य रख दिया गया था। 10% का औद्योगिक विकास, विनिर्माण को आप कह सकते हो 10% का लक्ष्य रखा गया था। औद्योगिक विकास इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औद्योगिक विकास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, औद्योगिक विकास इसे बोलते हैं, ठीक है। यह लक्ष्य यहां पर रखा गया था। और क्या कोशिश की गई थी इस योजना में, कोशिश की गई थी, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में, कृषि में 50 लाख रोजगार, 50 लाख रोजगार की बात करी गई थी कि कृषि क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, 50 लाख रोजगार पैदा करने हैं, ठीक है। एक तो ये बात रखी गई थी। और कहा गया था, और क्या कहा गया था, महिला प्रजनन दर को 2.1% लाना है। महिला प्रजनन दर को, यानी कि एक महिला सिर्फ अपने जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करे, प्रजनन दर कितनी करना, 2.1% करना। अभी सबसे ज्यादा बिहार में प्रजनन दर है 3.1%। वर्तमान में अगर आप वर्तमान की बात करोगे तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रजनन दर है 3.1% की, ठीक है। याद रखिएगा। शिशु मृत्यु कितना रखा गया, शिशु मृत्यु रखा गया कि शिशु मृत्यु दर कितना हो जाए, 25 प्रति 1000 हो जाए। तो अब तो और घट गया है, यानी 1000 महिलाओं पर मात्र 25 बच्चे मरे, जो बच्चे पैदा हो मात्र 25 बच्चे मरे, है ना। ये सक्सेस फेल नहीं थी, चूंकि बंदी कर दी गई। इसके बाद नीति आयोग आ गया, इसके बाद तो बच्चा नीति आयोग आ गया, है ना। तो ये तो सब खत्म ही कर दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीजें इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी। तो आपकी 12 पंचवर्षीय योजना मैंने क्लियर करा दी है। आशा करूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी 5 ईयर प्लान मत पढ़िएगा। मैंने आपको काफी डिटेल में, ठीक है, बिहार में है 3.1%, सबसे ज्यादा प्रजनन दर इस समय बिहार में ही चल रही है, ठीक है। बिहार में ही सबसे ज्यादा इस समय प्रजनन दर चल रही है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करिएगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग
ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी बच्चा, और कंटेंट बहुत जबरदस्त, इससे आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बेवकूफ बनाकर आपको नहीं जाता हूं, मैं आपको कंटेंट नंबर देता हूं, आपको कंटेंट नंबर 1 देता हूं, जिससे आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, 100% गारंटी लेता हूं मैं। अगर इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन अलग से आ जाए तो आप जरूर बताइएगा कि नहीं, अलग से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। क्लास रोज शाम को 10 बजे ही चलेगी यार, रिशेड्यूल किया गया था तो यहां चला गया था, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो सभी लोग प्लीज 5 स्टार जरूर दीजिएगा। अगर आपको सभी को क्लास अच्छी लगती है तो जो है 5 स्टार जरूर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी से निवेदन है। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। थैंक यू बेटा, बाय बाय बाय। ये इसका इंड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, इंड नहीं आ रहा है। तब ये मुझे थोड़ी ना पता है कैसे। ओके बच्चा।